नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान की जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर में हलचल मच जाती है। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत का विमान। हाल ही में ये विमान फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि मंगलवार की रात इसे वॉशिंगटन डीसी के पास देखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रैक्टिस फ्लाइट थी या फिर दुनिया के सामने कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आइए इस विमान की कहानी को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है। सपनों की तरह उड़ने वाला ये विमान बोइंग E-4B नाइट वॉच कोई साधारण प्लेन नहीं है। इसे खास तौर पर बनाया गया है ताकि अमेरिका के टॉप लीडर्स जैसे राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारी किसी भी बड़े संकट में सुरक्षित रह सके, चाहे वो परमाणु हमला ही क्यों ना हो, साइबर अटैक हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो। ये विमान हर मुश्किल हालात में अमेरिका की कमान को संभालने के लिए तैयार रहता है। इसे लोग फ्लाइंग पेंटागन भी कहते हैं, क्योंकि ये आसमान में ही एक चलता फिरता कमांड सेंटर बन जाता है। तो आइए पहले इस विमान की खासियतें समझते हैं। ये बोइंग 747-200 का मिलिट्री वर्जन है, जिसे 1970 के दशक में बनाया गया था और फिर 1980 में इसे और हाईटेक बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये परमाणु हमले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी झेल सकता है। यानी अगर धरती पर सब कुछ तबाह भी हो जाए तब भी ये विमान आसमान में उड़ता रहेगा और अमेरिका के लीडर्स इससे दुनिया भर की सेनाओं को ऑर्डर्स दे सकते हैं। इसमें 67 सैटेलाइट डिश और एंटेना लगे हैं, जो इसे ग्लोबल कम्युनिकेशन का पावर हाउस भी बनाते हैं। चाहे पनडुब्बी हो, बॉम्बर विमान हो या मिसाइल साइलो हो, ये प्लेन हर जगह से कनेक्ट रह सकता है। और सुनिए, इसमें 112 लोग भी सवार हो सकते हैं। इसमें 18 बेड हैं, ब्रीफिंग रूम है और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जहां बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस विमान की एक और खास बात यह है कि ये हवा में ही रिफ्यूल हो सकता है। जी हाँ, अगर इसे जमीन पर उतारना मुमकिन ना हो तो ये हवा में ही ईंधन भरकर 35 घंटे से ज्यादा, बल्कि खास हालात में 1 हफ्ते तक भी उड़ सकता है। यानी विमान आसमान में ही एक फ्लोटिंग व्हाइट हाउस बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी हालिया उड़ान की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मंगलवार 18 जून 2025 को ये विमान लुइसियाना के बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस से शाम 6 बजे उड़ा और करीब 4 घंटे बाद रात 10 बजे मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रूज पर यह लैंड हुआ। लेकिन इस बार कुछ खास था। इसने अपने पुराने कॉल साइन ऑर्डर 6 की जगह ऑर्डर 01 का इस्तेमाल किया, जो पहले कभी नहीं हुआ है। ये कॉल साइन बदलाव और इसका असामान्य रूट वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना के किनारों से होता हुआ इसने सबका ध्यान खींच लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक रेगुलर प्रैक्टिस की फ्लाइट थी, जैसा कि अमेरिकी मीडिया कह रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है। ये उड़ान तब हुई जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेस पर हमले किए हैं, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक करमानशाह और तबरीज के बेस तबाह हो गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कुछ इजराइल की हाईटेक डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे गई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग भी की थी और इजराइल को पूरा सैन्य समर्थन देने का वादा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि अमेरिका के ईरान ने पूरे एयर स्पेस पर कंट्रोल कर लिया है। ईरान के पूरे एयर स्पेस पर अमेरिका का कंट्रोल है और ठीक उसी वक्त ये डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन के पास से उतरता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या अमेरिका किसी बड़े सैन्य कदम की तैयारी में है? डूम्सडे प्लेन का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। आखिरी बार इसे इतने हाई प्रोफाइल तरीके से 9/11 के आतंकी हमलों के दौरान देखा गया था। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसी विमान का इस्तेमाल किया था ताकि वो सुरक्षित रहे और अमेरिका की कमान बरकरार रहे। इसके अलावा 1995 में तूफान ओपल के दौरान फेमा की टीम को भी इसी विमान से ट्रांसपोर्ट किया गया था। यानी जब जब अमेरिका पर कोई बड़ा संकट आता है, ये विमान आसमान में नजर आता है। लेकिन इस बार की उड़ान को लोग क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? दरअसल ये विमान नॉर्मल दिनों में आसानी से उड़ान नहीं भरता। अमेरिका के पास ऐसे 4 E-4B विमान हैं और इनमें से कम एक हमेशा 24/7 तैयार रहता है। लेकिन इसकी उड़ान का समय और कॉल साइन ऑर्डर 01 ने
सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये बस एक रूटीन चेक था। सोशल मीडिया पर भी इस उड़ान ने तहलका मचा दिया है। कोई कह रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये विमान वाकई किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है या फिर ये एक प्रैक्टिस फ्लाइट थी? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस उड़ान का समय वाकई ही संदिग्ध है। अमेरिका ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत और F-16 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। यूरोप में भी अमेरिका ने अपने बेस पर टैंकर और C-17 विमान भेजे हैं। ये सारी गतिविधियां बताती हैं कि अमेरिका हाई अलर्ट पर है। लेकिन क्या ये सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करने की तैयारी है या कुछ और बड़ा होने वाला है? डूम्सडे प्लेन का मकसद है संकट के वक्त अमेरिका की कमान को बरकरार रखना। ये विमान एक जगह से बैकअप कमांड सिस्टम है, तो तब काम आता है जब जमीन पर सब कुछ ठप हो जाए। इसके जरिए राष्ट्रपति और सैन्य लीडर्स न सिर्फ सुरक्षित रहते हैं बल्कि दुनिया भर में सैन्य कार्रवाइयों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार की उड़ान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है या सिर्फ ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है? सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि E-4B की उड़ानें अक्सर रूटीन टेस्टिंग का हिस्सा होती हैं, लेकिन इसका समय और कॉल साइन बदलाव इसे खास बनाता है, संदिग्ध बनाता है। कुछ विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन हो सकता है ताकि ईरान और उसके सहयोगी देशों को साफ संदेश दिया जाए। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप की मांग को ठुकराते हुए कहा है कि ईरान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। तो क्या ये सब एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? मिडल ईस्ट में हालात पहले ही नाजुक हैं। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन के हमले जारी हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोत और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं और अब डूम्सडे प्लेन की उड़ान ने दुनिया को और चिंता में डाल दिया है। ये सारी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये डूम्सडे प्लेन वाकई किसी बड़े संकट का संकेत है या फिर ये अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। सच जो भी हो, एक बात तो साफ है कि जब डूम्सडे प्लेन आसमान में उड़ता है तो दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी डूम्सडे प्लेन की कहानी। एक ऐसा विमान जो सिर्फ उड़ान नहीं भरता बल्कि दुनिया को बड़े संकट की आहट भी देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये उड़ान सिर्फ एक प्रैक्टिस थी या दुनिया के लिए कोई बड़ा मैसेज? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד להסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере, как с американской, так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям.